आज क्राइम से जुड़ी ये सच्ची कहानी 12 वर्षीय बच्चे मंगेश की हत्या से जुड़ी हुई है। दरअसल में ये मंगेश पाटिल नाम का 12 वर्षीय बच्चा जिसका कत्ल किया गया, अब उसके कत्ल के गुनाहगारों का जब पता चलता है तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, परेशान हो उठेंगे कि वाकई इस बच्चे का कत्ल क्या ऐसा शख्स कर सकता है जो पुलिस रिपोर्ट में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। दरअसल में ये पूरा वाकया महाराष्ट्र के जलगांव में चोपड़ा तालुका के अंदर एक छोटा सा गांव है चाहरडी। उस चाहरडी गांव का ही है। चाहरडी गांव में एक गरीब परिवार रहता है। दगड़ू पाटिल उस परिवार का मुखिया होता है, यानी कि दगड़ू पाटिल का परिवार है जिसमें उसकी पत्नी गीता देवी पाटिल है तथा उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का मंगेश दगड़ू पाटिल है तथा एक उससे छोटी बच्ची है। इस प्रकार से ये हंसता खेलता परिवार, हालांकि गरीब परिवार था, जिसका परिवार का पालन पोषण के लिए दगड़ू पाटिल पास ही के गांव में मजदूरी के लिए जाता था और मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा था। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही घटना है 2 फरवरी 2019 की। 2 फरवरी 2019 वार है शनिवार। उस दिन दगड़ू पाटिल का बेटा मंगेश पाटिल स्कूल तो जाता है। दरअसल वो पास ही के एक स्कूल में जाता था और रोजाना स्कूल से समय पर लौट आता था। ठीक उसी प्रकार शनिवार था। शनिवार को स्कूल की छुट्टी समय से कुछ पूर्व हो जाती है, हाफ डे रहता है, तो लगभग 2 बजे के करीब वो घर स्कूल से वापस लौट आता है। वापस घर लौट आता है। घर आने के बाद वो घर पे बैग रखता है और रखकर अपनी माँ गीता देवी को बोलता है, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ, ये बोलकर घर से चला जाता है। अब घर से मंगेश चला गया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, घंटा 2 घंटा हुआ। अब उसकी माँ हैरान परेशान कि आखिर मंगेश वापस क्यों नहीं लौटा। टॉयलेट का बात बोलकर जाता था तो वापस वह लौट आता था। पहले कभी ऐसा उसने कभी नहीं किया कि वह इतना समय लगाया हो बिगर बताए कहीं जाकर। तो अब माँ उसको इधर उधर तलाश करती है, मंगेश कहीं नहीं मिलता। आसपास अड़ोस पड़ोस में जहां पर अक्सर मंगेश खेलने जाया करता था, वहां पर उनके दोस्तों से, उसके हम उम्र, उनके मंगेश के साथियों से जानकारी जुटाई जाती है क्या उसने मंगेश को देखा, लेकिन कोई भी मंगेश को नहीं देखता, ऐसी जानकारी मिलती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, शाम हो गई। होने के उपरांत जब मंगेश का पिता दगड़ू पाटिल घर आता है तो घर पर देखता है उसकी पत्नी बहुत ही परेशान है और वह पूरा वाक्य बताती है कि वह आज घर पर मंगेश नहीं लौटा है और इस तरीके से वो स्कूल से लौटा। स्कूल से आने के बाद वो गायब है और फिर टॉयलेट का बहाना करके निकलता है, लेकिन घर पर वापस नहीं आया। अब दगड़ू पाटिल भी हैरान परेशान रिश्तेदारी में पूछताछ करता है क्या उसने कहीं मंगेश को देखा है। इधर उधर गांव में छानबीन करता है। अब पूरा गांव भी हरकत में आ गया। आखिर मामला 12 वर्षीय लड़के का था कि अचानक गांव से लड़का कैसे गायब हो सकता है, किसने ऐसा किया है, और किया है तो हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा न हो जाए। इसके लिए गांव के सभी लोग हरकत में आए और छानबीन में जुट गए, मगर मंगेश पाटिल उस बच्चे की किसी को कोई खैर खबर नहीं लगी। मामला उधर पुलिस में, जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाने में दर्ज करवाया जा चुका था। वह एक छोटा सा गांव, पास ही का पुलिस स्टेशन, वहां पर मामला दर्ज होता है। उच्च अधिकारियों को मामले से संबंधित पुलिस अधिकारी अवगत करवाते हैं। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात में जुट जाती है। जैसे ही पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो पुलिस भी एक बार तो बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर बच्चे का कोई सुराग गांव से नहीं मिल रहा है, किसी ने किसी को उस बच्चे को स्कूल से जाने के बाद देखा नहीं। अब अचानक पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक छोटी खबर गांव वालों के द्वारा उसे मिलती है कि जिस दिन वह मंगेश पाटिल गायब हुआ था उस दिन दरअसल में मौनी अमावस्या थी। शनिवार का दिन 2 फरवरी 2019 की यह घटना और उसके अगले दिन मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को अक्सर तंत्र मंत्र विद्या में जो विश्वास करते हैं, जादू टोना इत्यादि में, वो लोग कई बार नर बलि यानी कि मनुष्य की या किसी बच्चे की बलि भी चढ़ा देते हैं अपनी मिन्नतों को पूरा करने के लिए। तो पूरे गांव में यह खबर फैल गई ही कि मंगेश की कहीं ना कहीं बलि चढ़ा दी गई है, नर बलि में उसकी हत्या कर दी गई है। तो जैसे ही ये शक हुआ तो पुलिस ने आसपास के गांव के जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले बाबा थे, तांत्रिक थे, उनको उठाना शुरू किया। अब वहां को उनको उठाकर थाने ले जाकर सभी तांत्रिकों से पूछताछ की जाती है, मगर पुलिस को कोई भी इसके बारे में सुराग नहीं मिलता।
अब जब पुलिस को यहां पर भी कोई सुराग नहीं मिला, न ही गांव में कोई सुराग मिला। अब गांव में एक ज्वेलर की दुकान थी जहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब उस सीसीटीवी कैमरे का पुलिस टीम के कुछ सदस्य देखते हैं कि उस दिन घटना की रात का या दिन का क्या मंजर है, किस तरीके की स्थिति है गांव में। तो वह देखने के लिए जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि गांव जिस दिन यानी कि जो 2 फरवरी थी उसकी रात को, दिन को तो कोई हरकत नहीं थी, लेकिन रात को उन्होंने देखा कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपने कंधों पर एक बड़ा सा बोरा या बैग लटका रखा है, जो अक्सर ये तंत्र मंत्र या जो बाबा होते हैं, भिखारी होते हैं, वो झोला लटकाए रखते हैं। और वो झोला इतना भारी था कि देखने में लगे कि एक छोटा बच्चा आसानी से उसकी लाश उस बोरे में समा सकती है। ऐसा ही उसके कंधों पर वो बैग देखते हैं और वह गांव की तरफ, गांव से निकल कर जा रहा है। अब जब पुलिस ये सब देखती है तो उसका एक स्केच तैयार करवाती है। अब स्केच तैयार करवाने के साथ में जो शख्स था, जो इंसान था भिखारी के रूप में, उसका चेहरा स्पष्ट उस कैमरे में नजर नहीं आ रहा, चेहरा नहीं दिख रहा था। इसलिए वह स्केच के आधार पर भी उस व्यक्ति का पता लगाना संभव नहीं था और आखिरकार यहां पर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती, कोई सुराग नहीं मिलता। आनन फानन में पुलिस की टीम द्वारा वहां पर इनाम भी घोषित कर दिया गया कि इस घटना के बारे में कोई जानकारी देगा तो उसको पुलिस इनाम देगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आखिरकार समय आता है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को यानी कि उस घटना के 6 दिन बाद, जब 8 फरवरी को गांव वालों को जंगल में एक बच्चे का पैर मिलता है। बच्चे का कटा हुआ पैर था। अब उसे देखकर सब गांव वाले हैरान रह गए कि आखिर ये पैर मंगेश का ही है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। गांव से बाहर एक जंगल था और उस जंगल में वो पैर मिलता है। बच्चे का पैर मिलता है तो पुलिस की टीमें इधर उधर उसके शव को तलाश करती हैं, शरीर के अन्य अंग, अन्य बॉडी, डेथ बॉडी की तलाश करते हैं, लेकिन अन्य कोई सुराग वहां से नहीं मिलता, केवल पैर मिलता है। अब पैर को वहां पर पुलिस के साथ में कुछ खोजी कुत्तों को भी ले जाया जाता है। खोजी कुत्ते उस पैर की हड्डी को वहां पर सूंघने के बाद इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन कोई ऐसा संकेत वो नहीं दे पा रहे थे कि पुलिस समझ सके कि किस तरीके से कौन इसका गुनहगार हो सकता है। तो पुलिस उस पर भी ज्यादा गौर नहीं करती। फोरेंसिक टीम पहुंचती है, उसे भी कोई पुख्ता वहां से कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिसके आधार पर वो कोई सूचना जुटा पाए। लेकिन वहां पर पुलिस देखती है कि वो जो पैर था वो किसी धारदार हथियार से काटा हुआ है। अब सारे गांव में ये खबर फैल गई कि वाकई यह तो इसका पैर है और ये मंगेश का ही पैर है। मंगेश का पैर है, ये खबर तो पुख्ता हो गई कि मंगेश की हत्या हो चुकी है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उधर मंगेश के घर पर माहौल कैसा था? घर पर मंगेश की मां जो है गीता, वह बार बार बेहोश हो रही है, कोई सुध-बुध नहीं है, बस कर्रा रही है, ने खाना पीना सब त्याग दिया है। यहां तक कि घर परिवार वालों, अन्य सदस्यों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। ऐसे सब हालात देखकर गांव वाले भी कहते हैं कि बेचारी बड़े सदमे में है। इसका अकेला बेटा था, 12 वर्ष का कलेजा का टुकड़ा, वो भी अब इससे दूर हो गया, तो ये सदमे में है। इस वजह से ये सारे गांव वाले उनको दिलासा देते। इस तरीके का माहौल चल रहा है। अब धीरे धीरे फिर पुलिस को जब पैर मिलता है तो पुलिस को भी यह शक हुआ कि जरूर किसी ने मंगेश की बलि दे दी है और ये मौनी अमावस्या से जुड़ा ही ये मामला है। पुलिस जब इस मामले में इस तरीके का मोड़ लेती है तो पुलिस को भी फिर से एक बार शक होता है कि तांत्रिकों को बुलाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए तो कोई सुराग मिल सकता है। पुलिस ऐसा ही करती है, तांत्रिकों को फिर उठाती है, फिर उन्हें सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वहां पर भी जो घटना का समय है वो जो तांत्रिक हैं उस एरिया में होते ही नहीं है। ऐसी कुछ खबर मिलती है तो पुलिस फिर खाली हाथ, जैसे जैसे 15 दिन बीत गए, पूरी टीम खाली हाथ है। कोई भी जो सुराग है पुलिस को नहीं मिल पाता है। अब अचानक पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, समय बीतता जा रहा है दिन प्रतिदिन कि घर वाले सुध-बुध में नहीं हैं, तो इस मामले का आखिर खुलासा कैसे किया जाए। अब पुलिस फिर से टीम जो है थाने आकर एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में फिर से सोचते हैं कि सभी पुलिसकर्मी की अब तक हमने क्या क्या किया, इस केस की फिर से एक बार स्टडी की जाती है। पुलिसकर्मी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं, इस केस की कोई ना कोई कड़ी, कोई ना कोई गुत्थी हमारे से छूट रही है, जिसकी बदौलत हम कातिल तक, गुनहगार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब अचानक पुलिसकर्मी ऐसा ही टीम करके पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कार्रवाई हमने किया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बाकायदा किसी भी केस में पुलिस तैयार करती है। तो वह स्टेप वाइज पूरे केस को फिर से पढ़ती है पूरी टीम। तो उसमें से एक टीम का सदस्य बोलता है, सर हम कहीं एक गलती कर रहे हैं,
तो वह इशारा करता है आखिर वो गलती क्या है। तो उन्होंने बोला कि जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल जा रहे हैं, जंगल में वो बच्चे का पैर मिलता है, तो वहां पर जो हमारे खोजी कुत्ते हैं वो कुछ हमें संकेत दे रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। अब वो कुत्ते क्या थे, वहां से घूमकर सूंघकर धीरे धीरे वो गांव की तरफ वापस लौट रहे हैं। और गांव की तरफ जैसे ही लौटते हैं तो पुलिस उस संकेत को गलत समझती है कि कुत्ते समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। अब गांव की तरफ लौटकर भी धीरे धीरे गांव से भी वो कुत्ते वहां से मंगेश के घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। घर के पास में, मंगेश के घर के पास आकर इर्द गिर्द वहीं घूम रहे हैं। अब ये एक पुलिस जो टीम का सदस्य है उसके द्वारा ये जानकारी दी जाती है। तो पुलिस का ऑफिसर भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहते हैं कि हो सकता है यही कहीं ना कहीं इस केस की गुत्थी उलझी हुई है और इसको सुलझाने का प्रयत्न करने के लिए हमें सबसे पहले मंगेश के परिवार के बारे में जानकारी जुटानी होगी। अब पुलिस की टीम मंगेश के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने लगे कि मंगेश का पिता क्या करता है, कब आता है, कब जाता है, मंगेश की माता घर पे क्या करती है, कब, कैसे, और उसके इन सभी के बारे में जानकारी जब जुटाती है तो गांव वालों के द्वारा पता चलता है कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो अक्सर दगड़ू पाटिल के मजदूरी करने के जाने के बाद उनके घर पे आया करता था। मतलब गीता के से मिलने के लिए समाधान पाटिल नाम का एक व्यक्ति है जो मिलने आया करता है। अब वो समाधान पाटिल कौन है, जैसे ही पूछताछ की जाती है तो पता चलता है वह समाधान पाटिल जो है उसका जो पूजा देवी है उसका भांजा है, यानी कि वो उसकी मामी लगती है। अब मामी है, भांजा है, तो उसके ऊपर कोई गांव वाले कैसे कोई शक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का गलत हरकत वो हो सकती है, ऐसा कोई गांव वाला सोच ही नहीं सकता। इसलिए गांव वालों ने कोई गलत उसके बारे में कुछ कभी सोचा ही नहीं था। अब वो समाधान पाटिल को पुलिस घर से उठाती है। समाधान पाटिल को जब घर से पुलिस उठाती है, पुलिस के पास जाते ही समाधान पाटिल जब पुलिस सबके दायरे में कहकर उसे एक तीर मारती है, वैसे ही कि ये सारी घटनाक्रम को अंजाम तो आपने दिया है और वह हमें पता चल गया है कि किस तरीके से आपने इस बच्चे का कत्ल किया है, ये हमने सब पता लगा लिया है, लेकिन अब यह बता कि ऐसा क्यों किया। जब पुलिस का यह सवाल था, समाधान पाटिल डर गया कि आखिर मैं कैसे बचूं। तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि दरअसल में इस घटना को अंजाम मैंने नहीं दिया, मेरा दोस्त है राजेंद्र। उस राजेंद्र पाटिल ने उस बच्चे को मौत के घाट उतारा है। अब ये राजेंद्र कौन है, जैसे ही पता लगाया तो वो बोला कि ये मेरा दोस्त है। अब पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों। तो पता चलता है कि ये जो मंगेश है ये उस दिन 2 फरवरी को जब घर लौटता है तो घर लौटने के बाद ही राजेंद्र जो पाटिल था वो उनके घर पर पहुंच जाता है। अब बच्चा उधर टॉयलेट गया है, राजेंद्र पाटिल घर पर पहुंच गया, तो वह घर पर पहुंचकर गीता देवी के साथ अवैध संबंध बना रहा था। जैसे ही संबंध बना रहा था घर में, तो अचानक ही वह बच्चा लौट कर आ जाता है। बच्चा लौट कर आता है, दरवाजे को धक्का मारता है। अक्सर माँ ही तो थी घर पे, तो उसे कोई शंका नहीं थी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। रोजाना की तरह दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अंदर वो है, उस राजेंद्र पाटिल को, अपनी माँ को नग्न अवस्था में देख लेता है। बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति। ऐसा एक बच्चा अपनी माँ को देखकर बहुत मतलब क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है। ऐसी हालत में जब देखता है तो बच्चा बाहर जाता है। बाहर जाते ही वो जो राजेंद्र है उसको गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आता है तो राजेंद्र बाहर जाकर गेट के बाहर ही उधर एक लकड़ी उठाता है और लकड़ी उठाकर उस मंगेश पाटिल के सर में लकड़ी से मार देता है। जैसे लकड़ी से मारता है, मंगेश पाटिल उधर ही गिर पड़ता है। जैसे ही गिरता है, वह गीता देवी यानी मंगेश की मां भी उठकर आती है और उसे तुरंत उठाकर, वह समझती है कि यह मर चुका है, उसे मृत समझकर तुरंत एक अनाज के बड़े बोरे में उसकी लाश को रख देती है। लाश को रखकर ऐसी जगह पर रखती है कि वहां पर अक्सर घर का कोई सदस्य आता जाता नहीं है। इस तरीके से करने के बाद वो वहां से जो खून उसके सर से निकला था वहां पर भी साफ करके खून के धब्बे और सब कुछ वहां से सबूत मिटा देती है। ऐसा उसकी मां गीता देवी करती है। ये सारा घटना को अंजाम देने के बाद वो राजेंद्र पाटिल फोन करके समाधान पाटिल को भी बुला लेता है और उसे बुलाकर उसकी लाश को रात को ठिकाने लगाने का पूरा एक तरीके से प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक उसकी लाश को टुकड़ा टुकड़ा करके एक धारदार हथियार से बोरे में पैक करके वो जंगल में दूर दूर तक, एक टुकड़ा कहीं तो दूसरा टुकड़ा कहीं फेंक कर आ जाते हैं। ऐसा पूरा घटनाक्रम होता है। अब इस घटनाक्रम के पीछे समाधान पाटिल, जो राजेंद्र पाटिल और समाधान पाटिल ने बताया कि उसकी मामी के साथ में बहुत दिनों से समाधान पाटिल का अवैध संबंध चल रहा था। जैसे ही दगड़ू पाटिल मजदूरी पर जाता था वह उसके साथ संबंध बनाते थे और एक तरीके से
उसकी जिंदगी में एक नया ही मोड़ आ गया था। उसके बाद समाधान आने के बाद समाधान धीरे धीरे आगे चलकर कई दिन बीत गए। बीतने के बाद एक दिन पूरी कहानी उसके दोस्त राजेंद्र को उसने बता दी थी कि मामी के साथ में वो किस तरीके से कैसी हरकत करता है। तो उसका दोस्त राजेंद्र भी उसे गुहार लगाता है कि एक बार आपकी मामी से मुझे मिलाइए और मैं भी ये सब करना चाहता हूं। तो मामी से जब उसने बातचीत की तो मामी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। तो तब से हम दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे। तो उसके घर पर रोजाना समाधान पाटिल आता जाता रहता था। जब बच्चा स्कूल चला जाता था, जब उसका जो दगड़ू पाटिल है घर का मालिक, वह मजदूरी के लिए चला जाता था, तो वह ऐसा ही दोनों मिलकर करते थे। कभी समाधान पाटिल घर पर आता था तो कभी वह निकलते ही राजेंद्र पाटिल घर पर आ जाता था। ऐसे मिलकर वह गीता देवी उनके साथ इस तरीके से अनैतिक और अवैध नाजायज संबंध बना रही थी और उसका भंडा कुछ इस तरीके से फूटा कि वह अपने बेटे को ही मौत के घाट उतारने में उसके हत्यारे या कातिल का साथ देती है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या एक मां अपने 12 वर्षीय बच्चे का इस तरीके से कत्ल या मर्डर कर सकती है? जी हां, इस घटना में ऐसा ही हुआ और यह घटना बड़ी ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, क्राइम से जुड़ी ऐसी सच्ची कहानी रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर वाला पर अपलोड की जाती है। तो अगर आप भी शौकीन हैं ऐसे ही क्राइम की कहानियां सुनने का तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का बताने का मेरा मूल उद्देश्य है कि आप अब सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, आपका भी घर परिवार का पूरा ध्यान रखें ताकि आपके साथ में ऐसी कोई दुर्घटना न घटे। उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित रहेंगे और ऐसी घटनाओं से बचे रहेंगे। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक मैं विक्की सैनी।